बहुत संशय में अर्जुन खड़े थे कुरुक्षेत्र में। और संशय ये कि सामने गुरु द्रोण खड़े हैं और एक शिष्य अपने ही गुरु पर वाण चलाए तो चलाए कैसे। प्रश्न कृष्ण के सामने था। अर्जुन कहते हैं कि अपने उस गुरु पर वाण चला दूं, उस गुरु का वध कर दूं जिसने मुझे ये शक्ति दी, जिसने मुझे ये कौशल दिया, जिसने मुझे योद्धा बनाया। प्रश्न बहुत गूढ़ है, लेकिन इसका उत्तर बहुत ही सहज है, क्योंकि वो उत्तर भगवान कृष्ण दे रहे हैं। और भगवान कृष्ण पलटकर सवाल पूछते हैं, गुरु कौन है यहां? किसमें गुरुत्व का भाव है? सभी ओर तुच्छता है, स्वार्थ है, ईर्ष्या है। महानता कहां है अर्जुन? अध्यापक हो जाने मात्र से कोई गुरु तो नहीं हो जाता। फिर एक बार सुनिए, अध्यापक हो जाने मात्र से कोई गुरु तो नहीं हो जाता। और रही बात वध की, हत्या की, तो सांसारिक भोगों के लिए गुरुओं की क्या, किसी की भी हत्या हिंसा है, राक्षसी प्रवृत्ति है, और हिंसा पाप है। तो अर्जुन हंसते और पूछते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं फिर यहां? हम क्यों खड़े हैं इस कुरुक्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में? तब कृष्ण उन्हें समझाते हैं, हम पाप का वध करने आए हैं। और क्यों? धर्म की स्थापना के लिए। हम पाप का वध करने आए हैं, धर्म की स्थापना के लिए। दुर्ग को तोड़े बिना उसके भीतर छुपे दस्यु का वध नहीं हो सकता। और पितामह दुर्ग की प्राचीर के समान दुर्योधन की रक्षा कर रहे हैं। वे पाप की रक्षा कर रहे हैं। उनको मार्ग से हटाए बिना तुम पाप का वध नहीं कर सकते, क्योंकि पितामह को भी मारना नहीं चाहते थे कृष्ण, माफ कीजिएगा अर्जुन, पितामह को भी मारना नहीं चाहते थे। तो ये समझा रहे हैं कृष्ण उनको कि दुर्ग को तोड़े बिना उसके भीतर छुपे दस्यु का वध तुम नहीं कर सकते। और पितामह दुर्ग की प्राचीर के समान दुर्योधन की रक्षा कर रहे हैं, वे पाप की रक्षा कर रहे हैं। उनको मार्ग से हटाए बिना तुम पाप का वध नहीं कर सकते। तुम युद्ध नहीं करोगे तो पितामह और जिन्हें तुम गुरु कह रहे हो, वो गुरु द्रोणाचार्य मिलकर सारे संसार पर दुर्योधन का, अर्थात पाप का, अधर्म का साम्राज्य स्थापित कर देंगे। तुम अपने गुरुजनों के रक्त से भीगा राज्य नहीं चाहते, और वे धर्म का वध कर उसके रक्त में भीगा राज्य दुर्योधन को प्रदान कर देंगे। तुम पांचों भाइयों और तुम्हारे पुत्रों के शवों को रौंद कर राज सिंहासन पर पाप विराजे, ये स्वीकार है तुम्हें? श्री कृष्ण क्षण भर भी नहीं रुके और अर्जुन की ओर देखा और कहा, भिक्षा मांग कर जीवन का निर्वाह करना श्रेयस्कर होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता मित्र। किंतु सोचो, जिस राजसभा में पांडवों के सम्मुख पांचाली का चीरहरण हो सकता है, उस राजसभा में कुलवधु घसीट कर नहीं लाई जा सकती क्या? तुम चाहते हो कि दस्यु सिंहासन पर बैठे और धर्मराज का शव हस्तिनापुर के सिंह द्वार पर लटकाया जाए, और वह लटकाया जाने वाला एकमात्र और अंतिम शव नहीं होगा अर्जुन, वह क्रम बन जाएगा, साम्राज्य की नीति बन जाएगी। अर्जुन के लिए अब युद्ध का मार्ग स्पष्ट दिख रहा था। अर्जुन युद्ध के लिए तत्पर हो रहे थे।